मोदी की यूएस यात्रा के बीच चीन पर भड़के बाइडेन, जिनपिंग को बताया तानाशाह। पीएम मोदी और अमित शाह को जान से मारने की धमकी, दिल्ली पुलिस के पास आई फोन कॉल, जांच शुरू। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, राज्य के सभी स्कूलों में योग की शिक्षा होगी अनिवार्य। बीएसपी कार्यकर्ताओं के साथ मायावती ने की बैठक, बोली वर्तमान में राजनीतिक हालातों पर हमारी पैनी नजर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर बड़ी कार्रवाई, यूपी के बाहुबली नेता विकास सिंह गिरफ्तार, बिश्नोई का बताया जा रहा करीबी। धामी ने बाबा रामदेव संघ किया योग नशे के खिलाफ दिलाई शपथ, उत्तराखंड में होगी ग्लोबल समिट। महाजनसंपर्क अभियान के बाद कैबिनेट विस्तार पर होगी बैठक, से पुष्कर सिंह धामी ने दिए संकेत। उत्तराखंड के दौरे पर पीएमओ के प्रमुख सचिव और सलाहकार केदारनाथ धाम में बाबा के करेंगे दर्शन। मानसून की दस्तक के साथ ही जोशीमठ को लेकर बड़ी चिंता, सरकार ने एडीआरएफ टीमों को किया अलर्ट। नैनीताल में ठेकेदार की लापरवाही आई सामने, तल्लीताल की मुख्य पेयजल लाइन टूटी, 2000 परिवार पानी के तरसे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। पूरे विश्व भर में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी विश्व योगा दिवस के अवसर पर कई जगहों पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के अलावा वैश्विक शांति और मानवता कल्याण के लिए योग एक प्रभावी माध्यम है। वहीं गाजियाबाद में भी डासना जेल में बंदियों ने भी योग शिविर पर हिस्सा लिया और सभी को योग कराने के लिए प्रशिक्षित योगाचार्य द्वारा योग का पाठ जेल के अंदर पढ़ाया गया। इसके अलावा नेशनल हाईवे से सटे मसूरी गांव में एक मदरसे में छात्र ने योग किया। बहराइच के इंदिरा स्टेडियम में भी हजारों लोगों ने एक साथ योग कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस आयोजन में बुजुर्ग, युवा, महिलाओं और बच्चों ने प्रतिभाग किया। झांसी की बात करें तो यहां भी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में योग शिविर लगाया गया, जिसमें एक तरफ डीआईजी जोगिंदर कुमार की देखरेख में सैकड़ों पुलिसकर्मी योग करते नजर आए, तो दूसरी तरफ विदेशी मेहमान भी झांसी के योग को देखकर काफी खुश दिखे। और इसके अलावा मुजफ्फरनगर में भी कई मान्यता प्राप्त मदरसों में योग की कक्षा लगाई गई और मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को योग कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मौके पर बहराइच से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वन कर्मियों के संग हाथियों ने योग किया। ये नजारा बहराइच के कतरनिया घाट वन्यजीव विहार इलाके का है, जहां डीएफओ कतरनिया घाट आकाशदीप बघावन के नेतृत्व में कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग का समस्त स्टाफ योग दिवस पर योग कर रहे थे। और इसी दौरान जयमाला और चंपाकली नाम के 2 हाथी भी वहां पर मौजूद थे। दोनों हाथियों ने जब लोगों को योग करते देखा तो वो भी योगों की मुद्रा में ही आ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऊंची रहे, ओके, और बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी के लखनऊ कार्यालय पर यूपी स्टेट के सभी मंडल व जिला कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारियों साथ अहम बैठक की। इस दौरान मायावती ने यूपी व देश की राजनीति पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी की मजबूती व जनाधार को बढ़ावा देने को लेकर दिए गए कार्यों की जिलावार प्रगति रिपोर्ट भी ली। साथ ही पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए।
बसपा प्रमुख ने लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान के राजनीतिक हालातों व उससे निपटने के लिए विपक्षी पार्टियों की गतिविधियों पर हमारी पूरी नजर है। इसके अलावा बसपा प्रमुख ने महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, महिला असुरक्षा को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा, बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देने की बजाय सरकार सांप्रदायिक व धार्मिक विवादों पर ध्यान दे रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज बांदा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, पीएम मोदी दुनिया की सबसे लोकप्रिय नेता है और उनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, वे देश के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे सारा विपक्ष आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएगा। सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतेगी। आज सेवा सुशासन में गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे होने के उपरांत भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया था। बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं। मौसम खराब होने के बावजूद मैं सभी बांदा के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिस ढंग से जनसभा में लोग उमड़े हैं, गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंची है। माननीय मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतेगी और बांदा में एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार होगी। अभी एक बयान आया है केशव मौर्य जी का कि सपा पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। आप ये सच्चाई है, समाजवादी पार्टी ने जनाधार खो दिया है। इनका कोई स्टैंड नहीं है, उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। और खासकर समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से कार्यसेवकों पर गोलियां चलाई थी, सनातन धर्म को मानने वाले लोग कभी इन्हें माफ नहीं करेंगे। ये कोट पर जनेऊ पहनने वाले लोगों का एक गिरोह है। नैमिषारण्य में जाकर के जिस ढंग से उन्होंने अपनी बातों का पश्चाताप करने का काम किया है, इन्हें प्रदेश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी। मंडी जी, बिहार में पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें अखिलेश यादव और इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार के गठबंधन बनते बिगड़ते रहे हैं। ये केवल कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और उन सबके लिए कुर्सी प्रथम है। और कुर्सी की लड़ाई आप जानते हैं कि अंत में आते आते खुद लड़ मरेंगे सारे लोग। पीढ़ियों को कैसे देखते हैं उनका गठबंधन? देखिए, आप जानते हैं कि गठबंधन कितने बन चुके हैं। 89 से हमें देख रहे हैं। आप जानते हैं केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के आतंक दलदल में डूबे हुए हैं। अपने खुद के मकान में 45 करोड़ रुपए लगा करके जनता की गाढ़ी कमाई को उन्होंने जिस ढंग से मजाक बनाने का काम किया है, शराब घोटाले में जिस ढंग से उनके मंत्री शामिल हैं, उनके डिप्टी सीएम जेल में है, देश की जनता, दिल्ली की जनता कभी उन्हें माफ नहीं करेगी। आज सेवा सुशासन में गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे होने के उपरांत भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जनसभा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य महाराजगंज दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने इस दौरे ने एक बार फिर महाराजगंज की फिजाओं में चुनावी रंग घोल दिया। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया और विपक्षी दलों पर खूब चुटकी ली। उन्होंने कहा, सपा अब समाप्त पार्टी बन गई है। सपा एक डूबता जहाज है और अस्त होता सूरज है। वहीं भाजपा और पीएम मोदी लोगों के मन में बसते हैं। जनता अगले आम चुनाव में विपक्षी दलों को धूल चटाएगी और फिर एक बार कमल का फूल खिलाएगी। क्या कहेंगे? भी नहीं खुलने देगी। जो महागठबंधन बना रहे हैं उनके लिए पूरा पहाड़ की चुड़िया वाला हाल होगा। जो महागठबंधन की संयुक्त बने घूम रहे हैं, आप होगा रखना 2024 में जनता का नियुक्त अखिलेश यादव जी 80 सीटों का उनका भी मुझे मंत्री जी, अखिलेश यादव का कहना है 2014 में भाजपा आई थी, लेकिन 2024 में भाजपा जाएगी। क्या कहेंगे? इतना ही कहूँगा कि सपा 2024 में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी सपा का कोई भविष्य नहीं। सपा एक डूबता हुआ जहाज, हाथ होता हुआ धुएं है। भाजपा वर्तमान भी है, भाजपा भविष्य है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूपी ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक ही सबका लक्ष्य है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कमल की बटन दबाएंगे और कमल की तरह हिंदुस्तान को और
गरीबों से लेकर के किसानों तक, मजदूरों से लेकर के नौजवानों तक, माताओं बहनों से लेकर के बुजुर्गों तक एक नया परिवर्तन। सर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने योग किया है, कितने का संदेश जाएगा और कितनी विश्व योग दिवस मनवाने का काम संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर शुरू हुआ था। आज 21 जून है, महाराजगंज में इतनी विशाल जनसभा इतनी गर्मी के बीच में भी है, तो यहाँ भारत की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है। इसका संदेश महागठबंधन एक हो रहा 2024 के लोकसभा नेता एक हो सकते हैं, पार्टियां एक हो सकती हैं, लेकिन जनता मोदी जी के दिलों में बैठती है और मोदी जी जनता के दिलों में बैठते हैं। करेगी तो कमल ही कमल दिखाई देगा। के लिए विदेश यात्रा में जाएगी, भी नहीं खुलने देगी। तो महागठबंधन प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज से लेकर सीएचसी तक एक जैसे हालात हैं। मेडिकल कॉलेज के विभिन्न वार्डों में मरीजों के तीमारदार हाथ के पंखे, फर्राटे, फैन व टेबल फैन के जरिए गर्मी से निजात पाने की जुगत करते रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी में जब कूलर और पंखे में भी चैन नहीं मिल रहा, तो ऐसे मेडिकल कॉलेज के पुरुष विंग में आयुष्मान वार्ड के तीनों एसी गायब है, जिससे वार्ड में भर्ती मरीजों को परेशानी हो रही है। इस मामले में आयुष्मान के नोडल डॉक्टर सुधाकर सिंह का कहना है, इसके लिए पत्राचार किया गया है। आयुष्मान वार्ड से एसी गायब होने के मामले की जांच कराई जा रही है और इसकी रिपोर्ट तैयार कर शासन के पास भेजी जा रही है। देखिए, हीट वेव ऐसा उसका कोई पेशेंट हमारे यहाँ नहीं आया, और लेकिन आपका जो प्रश्न है कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसमें हीट वेव का ज्यादा असर जल्दी आ जाएगा, तो उससे अफेक्टेड होंगे, तो ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं। जैसे कोई पुराना सांस फूलने वाला मरीज हो, जिसकी फेफड़े की बीमारी हो, या कोई हार्ट का मरीज हो, ऐसे मरीज आगे जो है उनकी क्षमता कम होती है, तो हीट वेव झेलने की उनमें क्षमता कम होगी, तो उसकी चपेट में जल्दी आ सकते हैं। तो इस तरह कितने मरीज यहाँ बन चुके हैं? इस तरह के ये हीट वेव से ऐसा कोई डेथ हमारे यहाँ नहीं। जिन बीमारियों में हीट वेव का ज्यादा व्यापक असर होता है, उन बीमारियों से कितने लोग मरे? इसका डेथ ऑडिट जो है हमारे यहाँ ये प्रक्रिया चल रही है, इसकी एनालिसिस हम करने अभी मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, पूरा टीम गठित है, और अभी तक संज्ञान में एक बहुत पुराना करीब 60-70 वर्ष का पेशेंट था, सांस का, वो सांस से दमा से पीड़ित था। सरकार ने एक वेव से बचाव के लिए सभी हॉस्पिटल में कूलर और एसी लगाने के लिए प्रतापगढ़ में क्या स्थिति है? हमारे यहाँ हर वार्ड में कूलर जो है क्रियाशील है। 5 कूलर हमने नए लगवाए हैं और 15 से 20 कूलर और लगवाएंगे। तो कितने वार्ड है हमारे यहाँ? 6, 7, 8 वार्ड है। नया भवन बनकर तैयार है, इसमें कितने वार्ड चल रहे हैं? अभी नया भवन में 1 वार्ड चल रहा है, फीमेल सर्जिकल वार्ड, बाकी अभी जो है उसमें और खाली है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक प्रतापगढ़ जनपद में लू से किसी की भी मौत की सूचना नहीं है। जो भी मौतें हुई हैं वो जनरल बीमारियों से मरीजों की मौत हुई है, जिसको कि पेपर में यह छाप दिया गया था कि लू से 18 व्यक्तियों की मौत, जो न्यूज बिल्कुल ही इस समय में। बाकी जहां तक तैयारियों का विषय है, तो आपके जिला चिकित्सालय जो मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित हो चुका है। मेडिकल कॉलेज में वार्ड में जो है हर तरह की व्यवस्था उनके इलाज की तथा लू से बचाव की है। एसी कूलर कुछ जगह में, जिसके बारे में तो ज्यादा सूचना आपको कि ऐसी लगी है कि नहीं लगी है अस्पताल में। कई स्थानों पर ऐसी है, मरीजों के बैठने के लिए ऐसी जगह है जहां पर की कूलर की हवा मिलती है। पूरे चिकित्सालय में तो लगाया जाना संभव नहीं है, लेकिन ऐसी जगह वहां है जहां पर मरीज बैठने क्या होगा। और सीएससी पीएससी पे हर जगह, सीएससी पे विशेषकर हमारे हर जगह कूलर की व्यवस्था है,
ठंडे पेयजल की व्यवस्था है, आरओ की व्यवस्था है। साथ ही वहां पर जो है, वहां पर जो ORS कॉर्नर बने हुए हैं, वहां पर पीने के पानी के साथ साथ इलाज की भी सारी व्यवस्थाएं हैं। वहां पर फ्लूइड की व्यवस्था है, दवाओं की उपलब्धता पूरी तरह से है। ये जानकारी है सरकार इस पर पहल की है कि हर हॉस्पिटल में एसी और कूलर लगाया जाए, इसकी जानकारी है? इसकी मुझे पूरी जानकारी है। सरकार एसी जहां लगने वाला होगा वहां पर एसी की व्यवस्था होगी, जहां एसी की व्यवस्था नहीं हो सकती वहां कूलर की व्यवस्था कराई गई है। अब खबरें उत्तराखंड से। आज विश्व भर में लोग स्वस्थ रहने के लिए योगा अभ्यास कर रहे हैं। योग का महत्व कोरोना काल के बाद और अधिक बढ़ गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योग गुरु बाबा रामदेव ने एक साथ योग किया। इस दौरान पतंजलि के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, 20,000 साधक सर्वपंथ एकता के साथ योग सबके लिए एक साथ चलने का संदेश है। योग दिवस के मौके पर 66 बाल योगियों ने पूरे 150 मिनट सूर्य नमस्कार किया। सनातन घोष वायुसेना। वहीं गंगोत्री यमुनोत्री धाम के साथ ही उत्तरकाशी में स्थानीय नागरिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों, आईटीबीपी व मीडिया कर्मियों द्वारा योगा अभ्यास किया गया, जिसमें जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने कीर्ति इंटर कॉलेज परिसर एवं केदार घाट में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और योगा अभ्यास किया। जिले भर में आयोजित कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ की परंपरा का अनुश्रवण किया गया। वहीं गंगोत्री पांच मंदिर समिति ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जनपद वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए योग को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। उत्तराखंड में हो रही सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली घटनाओं की रोकथाम के लिए हरिद्वार से सैनी आश्रम में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई धर्मों के प्रमुख लोगों ने शिरकत करते हुए सभी से एकता, भाईचारे और शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा, अच्छे समाज के लिए सभी धर्मों को साथ बैठने की जरूरत है। कोई भी धर्म इंसानियत को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित नहीं करता। ऐसे में समय समय पर सभी धर्मों के लोगों को बैठकर आपस में संवाद करना चाहिए। ये जो आज खोया हुआ है, आज जितने भी धर्म गुरु हैं, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अपने जो ग्रंथ है उसकी बात को कोई भी प्रूफ नहीं करता संसार में। लेकिन आज सहयोग में हम हर ग्रंथ की बात को प्रूफ करते हैं, चाहे कुरान शरीफ है, भागवत गीता है, आपके जो गुरु ग्रंथ है, बाइबल है, और उसमें जो लिखा है उसको हम साइंटिफिक प्रूफ करते हैं। और भविष्य में जो सहयोग से मंत्र से भी बीमारी ठीक होगी, कोई भी पितृदोष है, सब लोग जो बताते हैं लोग, वो सबको आप खुद ठीक कर सकते हैं। और इसका प्रूफ दिया जाएगा कि जो आदमी मृत्यु को हो जाए, प्राप्त हो गया है, क्या उसको जन्म में मोक्ष मिला या नहीं मिला, ये प्रूफ किया जाएगा। अभी जो सेशन चल रहा है, मैं एक एक पॉइंट में प्रूफ करके हटूंगा, पीछे में जाने वाला हूँ। कितना सफल है कार्यक्रम? इसमें समाज क्या है, जितना ये जल्दी ममता दे तो जल्दी काम कर देना ये सफल 100% रहेगा, 100%। इसमें गरीब से गरीब आदमी को भी मदद जायजा लेंगे। और एक और खास कार्यकर्ता हमारे बीच में उपस्थित है, आदेश सैनी जी। वहीं हरिद्वार से गंगा घाट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक दूसरे समुदाय के कुछ लोगों को घाट से भगाता हुआ दिख रहा है। वीडियो में युवक कहते हुए सुना जा सकता है, गंगा घाटों पर सिर्फ हिंदुओं को आने की अनुमति है। वीडियो ज्वालापुर क्षेत्र के अग्रसेन गंगा घाट का बताया जा रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और सीओ सिटी जूही मनराल को मामले की जांच दी गई। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है, ये काफी संवेदनशील मामला है। वीडियो और घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बहुत ही संवेदनशील मैटर है और इसमें वीडियो भी वायरल हुआ, उसको संज्ञान में भी लिया गया है। सीओ सिटी इस मामले को पूरा देख रही है और
जो युवक है उसको तस्दीक करने की कोशिश की जा रही है। तस्दीक होते ही उसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी जो भी घटनाएं हुई है उसमें पुलिस तत्परता से कार्रवाई की गई है और इस वाले मैटर में भी तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। और आगे के लिए बता रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे माँ गंगा के यहाँ आ रहे हैं और उनकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ही एक्ट करें, क्योंकि अगर जो भी माँ गंगा की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। रुड़की स्थित बेलडा में हुए घटनाक्रम के बाद राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने पूरे मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद मामले में अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों की ओर से भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले में आयोग ने पुलिस प्रशासन को भी फटकार लगाने के साथ साथ पीड़ितों को मुआवजा देने और दंगाइयों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जो अनुसूचित जाति के हमारे व्यक्ति थे, समाज के लोग थे, उन्होंने आयोग को एक वीडियो भी दी थी और उसमें एक तहरीर भी दी थी, जिसमें मैंने परसों ही एसएसपी साहब को मार्क किया था और उसमें जांच कर जो लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। एसएसपी और एसपी क्राइम से भी मीटिंग हुई है, तो उन्होंने जिन लोग निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखे गए हैं, मुकदमा उसके वापस लिया जाएगा और इस प्रकरण में जो भी दोषी हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों या सामान्य जिन लोगों ने दर्ज किया है, उनको भी दंडित किया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो वहाँ के लोग डर से या किसी वजह से गांव छोड़कर चले गए हैं, मैं उन सब से निवेदन करता हूँ वो अपने घर पर वापस लौटें। किसी को भी किसी प्रकार से कोई प्रताड़ित या कोई प्रशासन या पुलिस परेशान नहीं करेगी और आयोग इसकी निष्पक्ष जांच कराएगा। मैं मुख्यमंत्री जी से मेरी उसमें वार्तालाप हुई थी, उन्होंने भी पूर्ण आश्वासन दिया है कि मैं उनके साथ हर एक गरीब व्यक्ति के साथ खड़ा हुआ हूँ और इसमें सरकार कोई भी किसी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड के सभी जनपदों के साथ साथ हरिद्वार जनपद में भी ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार सिडकुल पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक खोखा संचालक युवक को भारी मात्रा में अवैध गांजे की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया। युवक के पास से पुलिस ने कुछ नकदी भी बरामद की। वहीं आरोपित युवक के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। मुख्यमंत्री जी द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2020। उसी के तहत हमारे द्वारा समय समय पर जनसभाएं भी आयोजित की जाती रहती है एवं प्रिवेंटिव के तहत अभियोग पंजीकृत करने में कार्रवाई की जाती रहती है। इसी क्रम में हमारे द्वारा एक सफलता हासिल की गई सिडकुल क्षेत्र में। सिडकुल क्षेत्र में राजा बिस्कुट चौक के पास एक खोखा था जिस पर अवैध रूप से ये गांजा वगैरह बेचा जा रहा था। इसकी सूचना पर हमें इनपुट प्राप्त हो रहे थे। सूचना पर हमारे द्वारा साझे में टीम तैनात की गई एवं इनपुट प्राप्त होने पर उस पर दबिश की गई एवं वहाँ पर सफलता हासिल हुई। हरिद्वार की रानीपुर पुलिस और सीआईयू हरिद्वार के संयुक्त टीम ने चेन स्नैचिंग की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए वेस्ट यूपी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 2 सोने की चेन बरामद हुई हैं। बता दें पिछले दिनों भेल सेक्टर 3 चेन स्नैचिंग की वारदात की शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरे में मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शहर क्षेत्र में लगातार कुछ घटनाएं चेन स्नैचिंग के संज्ञान में आती, जिसके चलते तहरीर मिलने पर अभियोग पंजीकृत किए गए एवं टीम डिप्यूट की गई। क्योंकि ऐसी घटनाएं शहर के लिए एक भय की स्थिति पैदा करती है, हमारे द्वारा इसमें टीमों का गठन किया गया, उन्हें अलग अलग टास्क दिए गए। इसी क्रम में हमें एक सफलता हासिल हुई है जिसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके द्वारा शहर क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की घटना को कारित की गई थी। क्योंकि अभियोग पंजीकृत था, अभियोग मिल गए हैं, इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये कहाँ के रहने वाले थे, क्या कोई गाड़ी बाइक पे मिली उस पर भी कोई पुलिस का मार्क लिखा हुआ है, कुछ इस तरह की चीज भी सामने निकल के आई? दोनों अभी बरेली क्षेत्र के रहने वाले थे। यहाँ आकर के किसी होटल में कमरा लेते थे, घटना कारित करते थे, वापस अपने होटल में आराम कर लेते थे। तो इस चक्कर में हम लोग जो चेकिंग वेकिंग कराते हमारे पकड़ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि फिर से घटना अटेम्प्ट करने जा रहे थे। उस दौरान कुछ फुटेज हमें प्राप्त हुई, उसको हमारे द्वारा ट्रेस किया गया और इनको आवागमन का रास्ता पता किया गया और इनको पकड़ा गया। चलो।
खबर जसपुर क्षेत्र से, जहां क्षेत्र की अभी आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में धरने पर बैठ गई। आशा वर्करों का कहना है पिछले 8 माह से उन्हें वेतन नहीं मिला। वेतन के नाम पर सिर्फ झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, जब तक उन्हें वेतन नहीं मिलता तब तक धरना जारी रहेगा। हमारी मांगे ये हैं, 8 माह से हमारा कोई वेतन नहीं है और हर बार हमें आश्वासन दिया जाता है कि हर 15 तारीख में पेमेंट आ जाएगा। 8 माह हो गए हैं देखते देखते, पर जब कोई पैसा नहीं आया तो हमने धरना करना शुरू कर दिया। कल हमारा जिले में धरना था और हमारा जब तक पैसा नहीं आएगा धरना हमारा यूं ही चलता रहेगा। अधिकारी को कहना यही है कि 15 तारीख तक पैसा आ जाएगा। अब 15 जुलाई हर तारीख पे देते रहते हैं, पर पैसा कोई है नहीं और काम इतना दे रखा है कि इतनी धूप हो रखी है। रोज सर्वे करो, डेंगू का सर्वे करो, कभी ये रिपोर्ट दो, चैन से बैठ ही नहीं देते हैं हमें आशाओं को, और पैसे का कोई सवाल नहीं है अभी तक। बाजपुर रोड पर रेलवे लाइन के ऊपर आरओबी निर्माण को लेकर प्रशासन ने 105 दिन का समय निर्धारित किया था, जिसके चलते यह रोड पूर्ण रूप से आवागमन के लिए बंद कर दी गई। लेकिन इस अवधि में काम पूरा नहीं हो सका। अब निर्माण कंपनी ने 30 जून तक का समय मांगा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि समय से काम पूरा नहीं होने पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस रोड पर व्यापार करने वाले व्यापारियों की दुकान चौपट हो चुकी है। ऐसे में कंपनी की तरफ से अब तक तकरीबन 6 डेडलाइन दी जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। वहीं आरओबी की कार्यदायी संस्था के निदेशक दीपक बिल्डर्स के साथ विधायक त्रिलोक सिंह सीमा, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा और उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने पुल का बारीकी से निरीक्षण किया और निर्माण में हो रही देरी को लेकर कार्यदायी संस्था से बातचीत की। पहली डेट जो है 20 जून दी थी। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर नहीं डाला, क्योंकि ये बहुत हेवी स्ट्रक्चर है और कोई भी प्रेशर के साथ कोई एरर हो जाए, कोई फैब्रिकेशन में गलती हो जाए, इरेक्शन में कोई गलती हो जाए तो उसका बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन क्योंकि अब समय बीत चुका है तो आज हम लोगों ने इन लोगों दीपक बिल्डर्स की मीट ली है, तो उन्होंने अपनी मुश्किलें भी बताई हैं। कुछ बेरिंग के इंस्पेक्शन की प्रॉब्लम बताई है, कुछ इंस्पेक्शन जो वेल्डिंग का इंस्पेक्शन होना है उसमें कुछ डिले बताई है। तो वो हमने एक्सचेंज जो इनके एनएच के हैं उनसे बात करके उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि अगले 2 महीनों में ये कार्य खत्म हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ। तो और मैं बीच बीच में हम लोग इसको फॉलो भी करते रहेंगे ताकि जो उन्होंने डेडलाइन अब दी है उसमें कार्य खत्म हो जाए। पिछले 4 महीने से पिछले 4 महीने से लगातार यहाँ काम चल रहा है और जो कार्य हो रहा था उसको विभाग के द्वारा भी और प्रशासन भी लगातार उसको मॉनिटरिंग कर रहा था। अभी 2 रेलवे के इंस्पेक्शन रह गए हैं, वो होने के बाद जो शेष काम है वो होना है, तो उसको भी मॉनिटर किया जाएगा और प्रयास ये किया जाएगा कि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए। और इस एक मीटिंग के दौरान एक जल भराव की समस्या आई है, तो ड्यूरिंग द वर्क जो है हम एक टेम्प्रोरी सोल्यूशन निकालेंगे और काम पूरे होने के बाद एक परमानेंट सोल्यूशन रहेगा कि यहाँ जल भराव की कोई समस्या ना हो। इसका भी इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।